मैं जेपी सर आप लोग के अपने इंटर वाला क्लास में आज फिर से मोस्ट वेलकम करता हूं। और यहाँ पे हमारे क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और शेयर करें। यहाँ पे आप लोग को मैंने 50 ऑब्जेक्टिव कराया हुआ था मेरे द्वारा, जो आप लोग उसको स्टडी कीजिएगा तो उसी के बेस पे या वही ऑब्जेक्टिव आपका एग्जाम में आएगा। जो यहाँ पे 3 फरवरी को मैथमेटिक्स का एग्जाम होगा, सारा क्वेश्चन इसी बेस पे रहेगा, इसी में से रहेगा। यहाँ पे खाली ऑब्जेक्टिव डील नहीं किया जाता है, इसके बेस पे जितना फार्मूला यूज होगा वो भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे आप लोग का जो यहाँ पे दिया हुआ है सिमिलर दिया हुआ है, डी सिमिलर जो होगा डॉट प्रोडक्ट में, चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग को ये ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। सिमिलर अगर रहेगा वेक्टर में, सिमिलर रहेगा यहाँ हो जाएगा सिमिलर में 1 होगा। और यही डिसिमिलर रहेगा डॉट प्रोडक्ट में, इसका वैल्यू हो जाएगा आपको यहाँ पे 0 हो जाएगा। यही देखना है, यही डॉट प्रोडक्ट का है तो के डॉट आई है, के वेक्टर डॉट आई वेक्टर प्लस के वेक्टर डॉट जे वेक्टर, इसका वैल्यू हो जाएगा 0, इसका वैल्यू हो जाएगा 0, जोड़ के हो जाएगा आपको 0, इसीलिए इसका आंसर 0 होगा। डॉट में याद रखिएगा सिमिलर में 1 और डिसिमिलर में याद रखना है 0। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है, यहाँ पे टेबल बनाएंगे। यहाँ पे टेबल बनाने के बाद यहाँ पे देखेंगे हम लोग कैसे होता है। डॉट आई वेक्टर जे वेक्टर के वेक्टर, आई वेक्टर जे वेक्टर और के वेक्टर, आई डॉट आई 1, आई डॉट जे, आई डॉट आई 1 हुआ, आई डॉट जे यहाँ 0, आई डॉट के 0, और यहाँ देखिए जे डॉट आई 0, जे डॉट जे होगा 1, जे डॉट के होगा यहाँ 0, के डॉट आई बराबर यहाँ हो जाएगा डिसिमिलर है 0, यहाँ भी 0 और यहाँ हो जाएगा 1, तो के वेक्टर डॉट के वेक्टर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। के वेक्टर डॉट के वेक्टर बराबर 1 हो जाएगा। इसी के टेबल के बेस पे आप याद रखिए। अब देखिए हम लोग आ गए अगला क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए डॉट है और सिमिलर है, डॉट है सिमिलर है तो 1 हो जाएगा। अगर यही ऐसा रहता आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर, जे वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, के वेक्टर क्रॉस के वेक्टर, तब इसका वैल्यू 0 होता। यहाँ देखना है कि 0 हो जाएगा आपको क्रॉस के सिमिलर में और डॉट के सिमिलर में 1 होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये है एक, यहाँ पे हम बनाएंगे एक, देखिए यहाँ पे ट्रिक आपको दिखा रहे हैं। अगर तीर के डायरेक्शन में लेंगे, क्लॉक वाइज लेंगे, एरो के डायरेक्शन में, एरो के डायरेक्शन में लेंगे पॉजिटिव होगा। आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर, के वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर, यह क्लॉक वाइज एरो के डायरेक्शन में। इसमें अपसेंट जो है यहाँ देखना है आपको, जो अपसेंट है यहाँ पे ये दोनों में वही यहाँ, यहाँ जो अपसेंट है वही यहाँ होगा, यहाँ भी जो अपसेंट है वही होगा। क्लॉक वाइज था, अब एंटी क्लॉक वाइज लेंगे निगेटिव होगा। एंटी क्लॉक वाइज में तीर के अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे आई वेक्टर क्रॉस के वेक्टर
यहाँ हो जाएगा माइनस जे वेक्टर। यहाँ के वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर माइनस आई वेक्टर, यहाँ जे वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर माइनस के वेक्टर यहाँ होगा। देखिए एरो के डायरेक्शन में, एरो की दिशा में लेंगे तो पॉजिटिव होगा, एरो के अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। इस तरीका से क्रॉस का सवाल रहेगा तो सॉल्व कर। अब यहाँ पे देखिए क्रॉस का आ गया। यहाँ देखिए अभी पिछल का क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे जे है और यहाँ के है। अगला क्वेश्चन में जे क्रॉस के कह रहा है, अगला क्वेश्चन में जे क्रॉस के तो क्लॉकवाइज हो गया तो पॉजिटिव में होगा आई वेक्टर। अगर यही ऑब्जेक्टिव ऐसा रहता तब होता माइनस आई वेक्टर, क्योंकि यहाँ एंटी क्लॉकवाइज हो गया, यहाँ क्लॉकवाइज हो। पिछला का क्वेश्चन में आप जाके देख सकते हैं। यहाँ देखिए सखंडज आव्यूह है, यहाँ पे ए बी सी और डी होता है विकर्ण अवयव, डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट जो होगा यहाँ क्या हो जाएगा, चेंज होगा, इंटरचेंज हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, अदला बदली ये दोनों में साइन चेंज होगा। एडजॉइंट निकालने के लिए एडजॉइंट का हिंदी होता है सखंडज। एडजॉइंट यहाँ निकालेंगे, एडजॉइंट लिखा लेंगे एडजॉइंट ए, यहाँ पे आप लोग को अदला बदली होगा, डी यहाँ हो जाएगा, यहाँ ए, ये दोनों में साइन चेंज हो जाएगा, माइनस सी माइनस बी। इसका निकालेंगे ऐसा हो जाएगा 4 1 -3 -2। ये प्लस में रहेगा, यहाँ माइनस में होगा, यहाँ प्लस में रहेगा, माइनस में होगा। लेटर ये दोनों सेम रहेगा, खाली साइन चेंज होगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें देखिए आप, इसमें ही यहाँ पे इसमें दोनों ही नंबर ही चेंज हो जाए। अब हम लोग देखेंगे अगला नंबर। यहाँ पे देखिए डायरेक्शन कोसाइन का रहा है, डायरेक्शन कोसाइन है कि 3 गो एक्सिस हुआ, एक्स जेड और यहाँ वाई, यहाँ ओ है, इसका डायरेक्शन हो गया, इसका डायरेक्शन कोसाइन एल का एम, इसका हो गया एन। इसमें एल एम एन में रिलेशन होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। 4/77 का स्क्वायर करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, सब का स्क्वायर कर देंगे, पहले स्क्वायर करके जोड़ देंगे, बराबर हो गया 1। यहाँ हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर 16, यहाँ ऐसा हो जाएगा 577, यहाँ एक्स स्क्वायर 7 इक्वल 1। अब इसको एलसीएम ले लेंगे हम, एलसीएम लेंगे 77, यहाँ हो जाएगा जोड़ के दोनों को, इस दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 41 और यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर 1। एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 77 माइनस 41, एक्स स्क्वायर इक्वल जाएगा 36, एक्स इक्वल जाएगा 36, एक्स बराबर हो जाएगा 10 माइनस 6, ऐसा आपको लिखा जाएगा। यहाँ पे इसको हम इस तरीका से इसको लिख सकते हैं। आपको इस तरीका का क्वेश्चन रहेगा, पहले आपको देखना है एक्स एक्सिस का एल, वाई का हो गया एम और जेड का एन दिक अनुपात है, इसी को रिलेशन में ऐसे दिखा। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या आ गया, यूनिट मैट्रिक्स। यहाँ पे है इकाई आव्यूह ए बराबर आई होना चाहिए,
आई पे पावर यदि n भी रहेगा आई ही होगा, आई पे पावर q भी रहेगा आई ही होगा। अब मान लीजिए आई पे पावर 25 रह गया तब भी आई ही होगा। आई के जगह पे यहाँ ए है, ए के जगह आई लिख सकते हैं, यहाँ भी आई पे पावर 25 यहाँ आई होगा, सी को ये बोल सकते। इसका आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे सी नहीं होगा, यहाँ सॉरी यहाँ 2a है, यहाँ है, यहाँ पे है ए, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आंसर। अगला नंबर है डिफरेंशियल इक्वेशन का आ गया, सेपरेशन मेथड से बनेगा। इसमें कह रहा है dx इक्वल टू, यहाँ पे कह रहा है dy है, यहाँ पे बीच में प्लस भी था, प्लस दे के इधर जीरो था, dx इसको इधर ले जाएंगे माइनस dy, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा x और यहाँ हो जाएगा माइनस y प्लस हो जाएगा k, इसको इधर लाएंगे x प्लस वाई इक्वल के हो जाएगा। क्या देखेंगे ऑप्शन में कहाँ है x प्लस वाई इक्वल टू के, आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पे देखिए दिया है दो समांतर रेखा किया हुआ है, दो समांतर रेखा जिसका दिक् अनुपात यहाँ है और यहाँ पे दिया हुआ है। इसका फॉर्मूला होता है, एक लाइन ऐसा है, यहाँ भी दूसरा लाइन है, का है A1 B1 C1 का A2 B2 C2 है, का अगर यहाँ पे A B C D ऐसे करके दिया हुआ है, ई पैरेलल सी डी का केस होगा 1/A2 इक्वल टू 1/2 C1 C2। यहाँ पे देखना है x बाय हो जाएगा 20 इक्वल टू 5/10, यहाँ इक्वल टू हो जाएगा 3/6। यहाँ पे देखिए ई भी कटेगा, ई भी कटेगा, यहाँ x/20 जाएगा, यहाँ 1/2, यहाँ भी 1/2 इक्वल करेंगे। यहाँ से देखिए कटेगा, कट जाएगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, x/10 1 होगा, x इक्वल जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा आंसर। देखेंगे अब का नंबर, यहाँ पे देखिए 59 है, 59 में बहुत स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि इसको सॉल्व करने लगते हैं छुपा के, जो बहुत टाइम लगेगा। हम लोग ऑपरेशन में देखेंगे ऐसे करके 3 रो है या 3 कॉलम है, कोई दो रो या कोई भी 2 कॉलम का संगत अवयव समान रहेगा, आपको याद रखना है उसका वैल्यू 0 होगा। देखिए ऑपरेशन लगा कि दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा 2, इसको जोड़ेंगे यहाँ पे जाएगा नहीं हुआ, ऐसे करके यहाँ 2 हुआ लेकिन 5 यहाँ है नहीं हुआ। अब ऐसे करके जोड़ के आपको नहीं हुआ, इसको भी जोड़ेंगे ये भी नहीं हुआ, इसको देखिए जोड़ के। अब यहाँ पे देखेंगे ऐड करेंगे दोनों को तो 5, दोनों को ऐड करेंगे तो 10, दोनों को ऐड करेंगे 22 9 17 5 10 22। अब देखिए आप यहाँ पे दोनों जो है आपको फर्स्ट रो थर्ड रो इक्वल है, इसीलिए इसका वैल्यू हो जाएगा 0। आप लोग को ऑब्जेक्टिव बेस यहाँ बताया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा क्या आप सॉल्व। आज आप लोग को यहाँ पे 8 बजे से लेके 12 बजे तक में लैब क्लास दिया जाएगा, जो सब्जेक्टिव रहेगा, और जो सब्जेक्टिव हम बताएंगे सारा क्वेश्चन उसी में से रहेगा। उसमें से यदि सेम टू सेम डाटा सहित क्वेश्चन रहेगा या कोई एक आध अंक चेंज करेगा, लेकिन प्रोसेस सेम रहेगा। इसीलिए आज 8 बजे से
आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइव से जुड़िए और क्वेश्चन वहाँ पे देखिए कि कैसे सब्जेक्टिव हम लोग कॉपी भी लिखेंगे, किस तरीका से मैथ में कॉपी लिखेंगे कि 100 में 100 आएगा। जहाँ भी सोचेंगे ऑपरेशन को, अभी देखिए ये दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 7, यहाँ हो जाएगा 1 5 7, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ 5, यहाँ 7, सबको प्लस करना है, यहाँ पे हो जाएगा जो है वही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोनों का सेम है, इसलिए इसका आंसर 0 होगा। ऐसे ऑपरेशन पे सोचना है। यदि आपको ऐसे करके ऐड करके पूरे का ऐसे भी ऐड चेक कर सकते। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे है ए बी सी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए डी माइनस का साइन जब के अकॉर्डिंग एलिमेंट के अकॉर्डिंग इसको करेंगे बी सी हो, इसको गुना करेंगे माइनस माइनस साइन माइनस साइन थीटा सेक थीटा, यहाँ हो जाएगा माइनस एक थीटा इंटू कॉस थीटा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हो गया आपको माइनस साइन थीटा, यहाँ हो जाएगा 1 साइन थीटा माइनस थीटा, यहाँ हो जाएगा थीटा। इससे कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, -1 2 हो, इस तरीका का ऑब्जेक्टिव देगा। तो अब यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू है ए का, आय मान ले इसका वैल्यू, इसको मान लिए ए कोई मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई करते हैं ए होता है। इकाई आव्यूह किसी भी आव्यूह के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, यहीं पे दोनों को करेंगे, यहाँ आंसर हो जाएगा 0 -3। या आप गुना करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगला ऑब्जेक्टिव है, यहाँ ए है, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ आ गया जाएगा आई का मान, क्योंकि यहाँ कॉमन लेंगे ऐसा वैल्यू आपको हो जाएगा, यहाँ 2i लिख सकते हैं, का मान हो जाएगा 2 टू ए का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, यहाँ ऐसा पुट कर देंगे, यहाँ से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे सबको, तो यहाँ पे यही हो जाएगा आपका आंसर। आपको देखिए यहाँ पे तो 1 रो लिखेंगे, 1 और यहाँ लिख देंगे, उधर हो गया ये, इधर से 1 और 2, यहाँ हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, इधर से 1। देखिए मल्टीप्लाई में पहले चेक करना है, फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, सेकेंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इक्वल होगा, तब इसका मल्टीप्लाई एग्जिस्ट होगा। मल्टीप्लाई करके जो तैयार होगा मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर हो जाएगा 1 बाय 1। चलिए यहाँ 6 था, यहाँ 5 था, यहाँ पे था 1 -1, इधर से बढ़ेंगे अगला मैट्रिक्स में इधर से उतरेंगे। यहाँ पे देखिए 6 इंटू 1 6 इंटू 1 प्लस 5 इंटू -1, यहाँ हो जाएगा 6 -5, यहाँ पे हो यही मैट्रिक्स देखिए 1 बाय 1 का या हमको यही हो जाएगा आपको मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखिए बताया ऑड और इवन वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे दोनों सेम रहेगा, आप लोग को याद रखना है ऑब्जेक्टिव में 0 टिक मार के आना है। खाली मोड वाला क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर 0 नहीं होगा, बाद बाकी इसमें 0 आप टिक मार सकते हैं। tan पे पावर tan थीटा, cot पे पावर tan थीटा और sec पे पावर tan थीटा, यहाँ
एक नहीं, सेक, और सेक पे पावर एन थीटा, एन पे पावर एन थीटा। इसमें एन यदि सम संख्या हो, सम संख्या हो, क्या हो जाएगा, सम फलन, मतलब इवन पावर रहेगा, इवन फंक्शन। यहाँ रहेगा आप लोग ऑड रहेगा, यहाँ यदि ऑड रहेगा जाएगा, यहाँ पे ऑड हो जाएगा, यहाँ पे यदि पावर यहाँ क्या रहेगा, ऑड रहेगा, सम संख्या रहेगा, तब यह पूरा चारों फंक्शन विषम फलन होगा। यहाँ पे पावर एक है मतलब ऑड पावर है, विषम फलन है। विषम के केस में जो ऐसा ही होता है इंटीग्रेशन, सम के केस ऐसा हो जाएगा, और सम के केस में जाएगा जीरो। ऑड के केस में अगर ऐसा निकालेंगे, यहाँ प्लस एफ एक्स आ गया, तब हो जाएगा इवेन, इवेन। यहाँ माइनस आ जाएगा, तब हो जाएगा ऑड, माइनस आ जाएगा, तब क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। आंसर हो, यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन है, यहाँ पे इसको देंगे साइन क्यू थीटा 1/9 स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से यहाँ स्क्वायर कटे तो साइन बचे। ये पावर घटता है, ऐसे डायरेक्ट हम काट नहीं सकते हैं, लेकिन काट दिए, चल रहा है, तो यहाँ साइन का हो जाएगा थीटा। इसको यहाँ देखिए, जैसे आपको देखना है कि कॉस ही कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो ऐसे लिखेंगे cos थीटा, यहाँ बच सेक स्क्वायर माइनस स्क्वायर का फॉर्मूला थीटा, थीटा। यहाँ सी है नहीं आंसर में, अगर क्वेश्चन के आंसर में सी रहेगा तब माइनस लगाएंगे, क्वेश्चन के आंसर में यदि नहीं है माइनस। यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएशन में ऐसा रहेगा, ऐसा डिफरेंस, यदि ध्यान रखना है, हर से हम बनाए का हो जाएगा 3x² 9 का होता है कॉस, एंगल वही भरेंगे, यहाँ एंगल है, क्या हो गया x3, यही आपका -3x का -3 का जो है वही लिखा जाएगा ऐसा। यहाँ पे देखिए हम बताए थे एक्स, ए पे पावर एक्स रहेगा, ए पे पावर एक्स, लॉग ए होगा आंसर। यही इंटीग्रेशन में ऐसा रह गया, इंटीग्रेशन में पावर एक्स ए हो जाएगा लॉग ए। इंटीग्रेशन बाद में पढ़ते हैं, तो इंटीग्रेशन के भाग में डिफ्रेंसिएशन पहले पढ़ते हैं। यहाँ डिफरेंस क्या आएगा, गुना में होगा, यहाँ पे क्या होगा 11 है, 11 में पावर एक्स, 11, 11 पावर एक्स, 11 कहाँ है लिखना है, ऑब्जेक्टिव, इसको हम तोड़ेंगे, डी एक्स वहाँ 1/x पावर n, इसको तोड़ेंगे -n एक्स पे पावर n प्लस, ऐसा का फॉर्मूला होता है। बट एक्स का यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ पावर 1 है, -1
यहाँ पे देखिए शून्य है तो वन पावर है, यहाँ हो जाएगा -1 3x -2 होल स्क्वायर, यहाँ माइनस है। 3x का क्या होगा, 3 होगा, का क्या होगा, 0 होगा। मल्टीप्लाई करेंगे -3 के एक्स माइनस का होल स्क्वायर। आप लोग को इस तरीका से तोड़ना सीखिए आज चेन का या कोई भी मैथ का पूरा कंप्लीट मैथमेटिक्स का एक्टिव क्वेश्चन आया जाएगा। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है, इसी सब क्वेश्चन आपको डिफरेंशिएशन के सब्जेक्टिव में आएगा। अभी तो हम ऑब्जेक्टिव बेस पढ़ा रहे हैं क्योंकि आप जल्द से जल्द कैसे टिक मार सकते हैं, सारा क्वेश्चन सब सब्जेक्ट में आज रह जाएगा। हमारे लैब क्लास को ज्वाइन कीजिएगा, आपको बेहतर से बेहतर मार्क आएगा। यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे बाई डी एक्स, सब्जेक्टिव रहता बाई डी थीटा निकालते, डी एक्स बाय थीटा निकालते, दोनों को डिवाइड कर देते, वही आंसर। यहाँ पे चल रहे हैं ऐसे, यहाँ बी का लिख देंगे बी, यहाँ पावर जो है बाहर एक पावर हो जाएगा कम, साइन पे दो था तो एक कम हो गया। अब सोचेंगे साइन का क्या होगा, cos थीटा। यहाँ आइए इसका करिए एक्स वाला, ये बाहर पावर बाहर एक पावर कम, और साइन कॉस का होता है माइनस, तो माइनस यहाँ दे दिए, माइनस तो माइनस यहाँ दे दिए, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा, cos थीटा से cos थीटा, से होगी बच गया, आपका रिजल्ट होगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पर लिखा गया है, यहाँ पे आइए क्या आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन। यहाँ इसको सेपरेशन मेथड का देंगे, सेपरेट, सेपरेट मतलब क्या, y वाला एक तरफ और x वाला जाएगा आपको एक तरफ, यहाँ कर देंगे वाई स्क्वायर, तरफ एडिशन कर देंगे एक्स क्यू 3, यहाँ जो पावर रहेगा छोड़ देंगे, उसी से भाग दे देंगे। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, वाई पे पावर जाएगा बट्टे 3, इसको इस साइड लाएंगे एक्स क्यू 3 वाई क्यू 3, यही आप फाइनल आंसर। यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, सेपरेट करके पड़ेगा सन। अब यहाँ पे देखिए सवाल वही है सेम, क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे पावर 3x एक्स, यहाँ हो जाएगा इस साइड चल जाएगा माइनस में पावर 4 है, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दे, का तो डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ का जो अंक है एक्स का आ जाएगा में, यहाँ भी हो जाएगा माइनस पावर है, यहाँ पे गुना में है, यहाँ यहाँ जो गुना में है आ जाएगा पावर एक्स, यहाँ हो जाएगा फाइनल आंसर होगी। आगे यहाँ पे 75 और क्वेश्चन पे हम लोग हैं, यहाँ पे देखेंगे इसको भी वही तरीका है, साइड भेज के बनाएंगे बाय बाय बाय, किसी को भी उस साइड भेज सकते, आपका क्या मन है। 1/p का इंटीग्रेशन कहेगा लॉग मोड p, 1/y का लॉग मोड y, 1/x का लॉग मोड x होगा। आप लोग का ऐसा
यहाँ हो जाएगा log mod y, यहाँ हो जाएगा log mod x। जब दोनों साइड लॉग में आ जाएगा, इंस्टेंट को भी हम लॉग में ही लेंगे। अब यहाँ पे देखिए माइनस था, यहाँ इसको इस तरह लाएंगे, लॉग वाई प्लस लॉग, यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस में, यहाँ लॉग हो जाएगा ए एम प्लस एम इन एन, यहाँ पे लॉग की, यहाँ लॉग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे एक्स इन वाई इक्वल। यहाँ पे देखिए आ रहा है इंटीग्रेटर निकालने के लिए कर्नल रहा है डी वाई एक्स, यहाँ लिख देंगे डी वाई, यहाँ वाई है तो यहाँ वाई के, यहाँ पे वाई हो गया, वाई यहाँ मिल गया, का जो वैल्यू यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, ऐसा इसको लिख सकते, यहाँ ऐसा लिख सकते। अब देखिए का वैल्यू तो ये है, यहाँ का वैल्यू जो यहाँ है, यहाँ से लिखेंगे आई एफ बराबर क्या होता है पी में, यहाँ डी एक्स है, यहाँ डी एक्स होगा पावर माइनस साइन एक्स, यहाँ डी एक्स, यहाँ हो जाए माइनस साइन एक्स का आप जानबे कर माइनस कॉस एक्स है, इसलिए मैं यहाँ पे प्लस हो जाएगा से। अब हम लोग का यहाँ पे इनवर्स का क्वेश्चन आ गया, टेन इनवर्स एक्स का केस में फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स बट्टे वन प्लस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स बट्टे एक्स स्क्वायर। और यहाँ से देखिए साइन का यहाँ पे जो है टेन का रिजल्ट तो सेम है, लेकिन साइन में प्लस है टेन में माइनस है। इसको याद रखने के लिए ये याद रखेंगे, पहले हम स्टूडेंट को साइन थीटा पढ़ाते हैं, पहले प्लस पढ़ाते हैं, साइन टेन में पहले साइन पढ़ाते हैं, प्लस माइनस में पहले प्लस पढ़ाते हैं। पहले वाला साइन में प्लस और टेन में माइनस, उसके क्या में यहाँ प्लस माइनस। यहाँ देखिए ये तो पहले नहीं होगा, यहाँ देखिए, अब यहाँ पे तो लिखा हुआ है, यहाँ देखिए टेन में ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ होना चाहिए माइनस, यहाँ जो माइनस है का देखिए यहाँ फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है, ये फार्मूला या नहीं, क्यों कॉस है उसमें तो ऐसा नहीं है, साइन में यहाँ ऐसा है। क्वेश्चन को यहाँ पे फ्रेंड वाला बात आ गया, फ्रेंड वाला बात हम पढ़ाए थे, टेन इनवर्स एक्स, टेन का फ्रेंड कॉट होता है और एंगल भी सेम मिल गया, रिजल्ट होगा पाई बाय टू, रिजल्ट पाई बाय टू का कॉट का वैल्यू निकालना है, टेन को क्या करेंगे साइड भेज देंगे, जाएगा पाई बाय टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे आप लोग का पाई बाय टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। अब यहाँ देखिए यहाँ पे सिंपल फार्मूला है, टेन है, यहाँ पे टेन दो बार हो जाएगा, जाएगा टेन इनवर्स, यहाँ पहले एक्स है, यहाँ एक्स लिख देंगे, इसमें यहाँ प्लस है, यहाँ लिख देंगे प्लस, यहाँ वाई है, टेन इनवर्स लिख देंगे वाई, यहाँ माइनस रहता यहाँ माइनस लेते। तब इसका आंसर जाएगा डी नंबर में
टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। अब यहाँ देखिए 80 नंबर पे आ गए हैं। यहाँ पे जो है फ्रेंड है, फ्रेंड तो नहीं है, यहाँ दोनों सेम है। जब ये दोनों सेम रहेगा का तो डायरेक्ट ऐसा हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। लेकिन यहाँ गलत लिखा हुआ है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, कॉट इनवर्स एक्स है का, देखिए फ्रेंड है, एंगल सेम है, अब हो जाएगा बाय बाय। अब देखिए यहाँ से साइन अर्थ एक्स और वाई का फॉर्मूला है, बताए थे एक्स बाहर रहेगा, रहेगा वाई, वाई बाहर रहेगा तो में रहेगा एक्स बाहर। अब देखिए दो साइन है तो दोनों साइन में से एक साइन लेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे हम, एक्स लिख दिए, वाई का स्क्वायर करेंगे, यहाँ बीच में माइनस था, यहाँ माइनस ही लेंगे, वाई वन माइनस हो जाएगा एक्स, ऐसा फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे एक्स, यहाँ पे ए नंबर में आपको उत्तर मिल गया है, ए नंबर। आप कहिएगा नहीं सर डी भी होगा, तो डी नहीं होगा। यहाँ देखिए यहाँ पे प्लस है, होना चाहिए माइनस, यहाँ भी माइनस होना चाहिए, तब होता ए, ए नंबर इसका। यहाँ पे देखिए कॉस में है, तो कॉस में आप एक कॉस को लीजिए, में एक कॉस को ले, यहाँ पे ले लेंगे आपको एक्स वाई एक साथ, और में जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा हो। लेकिन यहाँ प्लस है, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ यदि माइनस रहता यहाँ होता प्लस। यहाँ पे देखेंगे कॉस इनवर्स एक्स वाई एक साथ है, या तो ए में है या बी में है, दोनों तो आंसर होगा नहीं। यहाँ पे देखना है प्लस है, यहाँ प्लस होगा नहीं होगा, का साइन बदल जाता है कॉस में, आंसर ए नंबर। यहाँ पे देखिए 83 नंबर क्वेश्चन में हम लोग पहुंच गए हैं। 83 नंबर एक्स वाई तो एक साथ होगा, एक्स वाई यहाँ है, एक्स वाई यहाँ एक साथ है। अब क्या करेंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस का प्लस होगा, साइन बदल जाता है। अब देखिए यहाँ साइन है, यहाँ क्या है साइन थीटा, यहाँ कोसेक माइनस है, माइनस है। इनको ऐसा है कि माइनस बाहर होगा, क्या बाहर होगा, माइनस बाहर होगा, सब में केवल माइनस बाहर करेगा, लेकिन बाकी तीन को बच गया कॉस इनवर्स माइनस एक्स, एक इनवर्स माइनस एक्स, और यहाँ माइनस एक्स बाहर होगा, वाई के माइनस बाहर होगा, वाई के वाई के साथ बाहर होगा, यहाँ कॉस एक्स होगा, यहाँ से एक्स होगा, एक्स होगा। फार्मूला में आपको ध्यान देना है, इस तरह का जो फार्मूला होगा याद रखना है। तीन फर्स्ट तीन है साइन, साइन का अपोजिट सेक, और टेन में केवल माइनस बाहर होगा, बाकी टेन में माइनस बाहर होगा पाई के साथ। यहाँ देखेंगे साइन है, साइन में बाहर होगा डायरेक्ट, माइनस केवल बाहर होगा, उत्तर हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा आप लोग का। अब हम लोग यहाँ देखेंगे 85 में साइन इनवर्स का अपोजिट यहाँ करेंगे, जाएगा कोसेक इनवर्स
1 बाय एक्स का आप जानते हैं उल्टा करते हैं या रिवर्स करते हैं एक्स होता है, क्या हो जाएगा एक्स। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका बी आंसर। अब यहाँ पे देखेंगे 10 है, यही भी है व्युत्क्रम वाला फॉर्मूला है। यहाँ पे 10 का अपोजिट सोचेंगे कॉट इनवर्स होगा और एक्स का उल्टा करेंगे, इसका क्या हो जाएगा 1 बाय एक्स हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे सी है का सही आंसर। अब यहाँ पे देखिए कॉट इनवर्स माइनस एक्स, हम बताए थे कॉस सेक, कॉस सेक और कॉट पाई के साथ बाहर करेगा, क्या हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। यहाँ देखिए पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स का, यहाँ पे ए बी सी है तो यहाँ डी होना चाहिए, यहाँ डी दिया हुआ है आंसर। अब यहाँ देखिए डिफ्रेंसिएशन है, एक का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 बाय एक्स मोड अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही इसका फ्रेंड रहेगा। सेक इनवर्स एक्स रहेगा, ऐसा रहेगा डिफरेंस स्टार्ट है माइनस में रहेगा लेकिन सेम होगा, माइनस में होगा सेम होगा। ये 10 इनवर्स समझिए, यहाँ यहाँ एक्स स्क्वायर रहेगा। कॉट में पूछ दिया 10 का फ्रेंड होता है कॉट, यहाँ तो यही भी आंसर होगा लेकिन सी से स्टार्ट है, सी से स्टार्ट है क्या हो जाएगा माइनस में होगा। 10 इनवर्स का यहाँ से 1 बटे अंडर माइनस एक्स स्क्वायर इनवर्स सी से स्टार्ट है ना, कॉस फ्रेंड है तो सेम होगा, सी से स्टार्ट है क्या होगा माइनस में, क्योंकि सी वाला का डिफरेंस याद रखेंगे रिजल्ट उसका माइनस में आता है। देखिए अगला क्वेश्चन है या इंटीग्रेशन है, यहाँ पे देखिए हम पढ़े थे का जो डिफरेंशिएशन होता है का फार्मूला होता है एक मुक्का मारिए नीचे धसाइए 6 में 2 लगे। जब इसका डिफरेंशिएशन ऐसा हुआ कि का इंटीग्रेशन तो यही होगा, लेकिन यहाँ 2 नहीं है, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा एक्स, इसका आंसर होगा प्लस के। आप आंसर यहाँ बी है, अगर बनाने का प्रयास कीजिएगा ऐसा लिख सकते, हाफ पर ले जाइएगा तो माइनस हाफ डी एक्स एक पावर क्या कीजिएगा यहाँ यहाँ जुड़ा हो जाएगा प्लस सी, यहाँ पे एक्स पे पावर हाफ बच गया, यहाँ हाफ जाएगा तो 2 का, इसको रूट लिख सकते प्लस या के। तरीका सॉल्व यहाँ भी दिमाग लगा अपना। यहाँ पे देखिए सेक एक्स है, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन ये तो फॉर्मूला ही है डायरेक्ट, इसको याद रखना है। ऐसा हो जाएगा आपको लॉग मोड 10 एक्स बाई 2 प्लस या, अब यहाँ देखिए ए पावर एक्स है, बताए थे बहुत ऑब्जेक्टिव में ए पावर एक्स लॉग ए प्लस सी इंटीग्रेशन है लॉग ए लगा में होगा, आंसर हो जाएगा आपको। अब यहाँ देखिए 92 पर आ गया 10x का इंटीग्रेशन है, फॉर्मूला पढ़ाए थे जहाँ पे नीचे वाला का अवकलन ऊपर में हो, नीचे वाला का अवकलन ऊपर में हो, नीचे वाला का अवकलन ऊपर में हो, तब हो जाएगा लॉग मोड चलका हो जाएगा, लॉग मोड एफ एक्स है जाएगा, इसको
के देखेंगे साइन एक्स बटे हो जाएगा कॉस एक्स, टेन बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा का डिफरेंशियल होता है माइनस में लॉग मोड कॉस एक्स प्लस सी। आपको देखना है कॉस में का ऑप्शन नहीं है, इसको सेक में कॉस पे पावर -1 एक्स, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा कॉस एक्स पे पावर -1 प्लस यहाँ इसको पाएंगे एक्स, यहाँ हो जाएगा एक्स सी हो लॉग एक्स प्लस यहाँ है क्या हो गया। अगर आपको यहाँ माइनस रहता तब भी माइनस तो है नहीं। अब यहाँ देखिए 93 में आइलेट पे बढ़ेगा, आइलेट आइलेट वाला फार्मूला है, यहाँ पे एक्स है अलजेब्रिक फंक्शन एक स्क्वायर हो गया, मैट्रिक फंक्शन का फार्मूला होता है एक्स बाहर का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंस यहाँ एक्स और यहाँ से यहाँ तक। यहाँ इस पे आपको पहले क्या आया, ये आया हो गया भी का फार्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स बाहर स्क्वायर एक्स एक्स माइनस डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहाँ हो जाएगा एक्स, यहाँ हो जाएगा एक्स टेन एक्स एक्स का 10, यहाँ पे इसका हो जाएगा का 1 हो जाएगा स्क्वायर का 10 एक्स का तोड़, यहाँ आ गया 10 का डिफरेंस, यहाँ से यहाँ हम सॉल्व एक लाइन एक्स 10 एक्स, यहाँ पे देंगे माइनस 10 एक्स का लॉग मोड क्या हो जाएगा यहाँ 1 एक्स प्लस यहाँ हो जाएगा सी। क्या आपका ऑप्शन में है कहीं क्या हुआ ही नहीं है, यहाँ पे आपको एक्स 10 एक्स प्लस लॉग मोड एक्स है, यहाँ पे भी आपको देखना है, यहाँ पे माइनस तो है, यहाँ पे एक्स प्लस में है, यहाँ पे कॉस के फॉर्म में यदि फार्मूला हम लिख ऐसा हो जाएगा माइनस यहाँ लॉग मोड कॉस एक्स प्लस सी, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, आंसर एक के टर्म में नहीं कॉस के टर्म में सही दिया हुआ है, हो जाएगा ई। यहाँ देखिए 94 आ गया, आए थे कि यहाँ y है, यहाँ y है फैक्टर में रहा है और इंटीग्रेशन यहाँ p है तो p का ही j में जो रहता है यहाँ होता है ऑप्शन में कहाँ है, यहाँ है नंबर में आंसर है होगा, यही सब हो जाएगा एक्स आई एफ बराबर हो जाएगा स्टेशन पे में है अगला नंबर है वीडियो पिछला पार्ट दिया हुआ है, अगला पार्ट वहां से आपको 120 नंबर क्वेश्चन कराया गया है, आगे उसमें जाके देख ले। और आज 8 बजे आप लोग का
लैब क्लास स्टार्ट होगा, फिर सब्जेक्टिव स्टार्ट होगा। ऐसा सब्जेक्टिव स्टार्ट होगा जो सारा क्वेश्चन आपको उसी में से रहेगा। ये भी सिखाएंगे। मैथ में 99 मार्क आता है, किसी को 100 नहीं आता है, एक भी मार्क नहीं कटना चाहिए। खाना लिखना है, क्या करना है, सब कुछ आपको लैब क्लास में आ जाएगा।